बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हमने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन को किस तरह से कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो हैं वो उसको सीरियलाइज फैशन में उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए हमने दो एल्गोरिथम देखे थे। हमने देखा किस तरह से हम अगर दो प्रोसेस जो हैं हमारे पास वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट होते हैं तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को किस तरह उसमें सॉल्व किया जा सकता है। मतलब ये कि क्रिटिकल सेक्शन वो कोड होता है जिसके अंदर कुछ दो प्रोसेस शेयर्ड वेरिएबल को चेंज कर रहे होते हैं एक ही वक्त में। तो उस सेक्शन को इस तरह से एग्जीक्यूट करना होता है कि जो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट शेयर्ड वेरिएबल का है वो कंसिस्टेंट हो। तो उसमें हमने दो उसमें जो सॉल्यूशन थे, एल्गोरिथम 1 था, एल्गोरिथम 2 था। उसके अंदर एक के अंदर बूलियन फ्लैग यूज़ हुआ था और दूसरा उसके अंदर एक जो पहला एल्गोरिथम उसके अंदर टर्न वेरिएबल यूज़ हुआ था और जो दूसरा हमारे पास एल्गोरिथम था उसके अंदर हमारे पास बूलियन फ्लैग यूज़ हुआ था। तो वो दोनों जो एल्गोरिथम थे वो दोनों हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो तो प्रोवाइड करते थे, लेकिन प्रोग्रेस की कंडीशन जो है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करते थे। जैसे हमने इस पर डिस्कशन कर चुके हैं पिछले सेशंस में कि हमारे पास जो अच्छा सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन के लिए जो प्रॉब्लम है कि उसके अंदर एक तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो और मतलब एक वक्त में एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सके, प्रोग्रेस हो। अगर हमारे पास कोई प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री के लिए रिक्वेस्ट करता है तो सिर्फ वो प्रोसेसेस रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो कि एक रिमाइंडर सेक्शन में ना हो और जो उनका वो जो ये डिसीजन है वो एक फाइनाइट टाइम में हो जाए। तीसरा जो था वो हमारे पास बाउंडेड वेटिंग था। अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है तो बाउंडेड वेटिंग का मतलब है हमारे पास कि वो प्रोसेस जो है जब रिक्वेस्ट करता है तो उसके रिक्वेस्ट के बाद जो और प्रोसेसेस हैं वो कितनी दफ़ा क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके ऊपर जो है उसके नंबर ऑफ टाइम जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस पर कुछ बाउंड होना चाहिए। तो ये जो हम पिछले सेशन में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम आगे जो हमारे पास एल्गोरिथम 3 है उसको देखते हैं। बेसिकली इस एल्गोरिथम में ये पिछले दोनों जो हमारे पास एक एल्गोरिथम में टर्न का वेरिएबल यूज़ किया गया और एक के अंदर फ्लैग का, उन दोनों को कंबाइन किया गया। इसमें दोनों वेरिएबल्स यूज़ होंगे, बूलियन फ्लैग वेरिएबल भी और टर्न वेरिएबल भी। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करेगा ये एल्गोरिथम तो उसको हम देखते हैं आगे स्लाइड में। तो इसमें हमारे पास इस तरह से होगा कि जब भी कोई प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहेगा तो उसका जो एंट्री सेक्शन होगा उसमें ये कोड होगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एंट्री सेक्शन के अंदर ये कोड होगा। और उसके अंदर वो क्या करेगा, उसके अंदर वो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आई है। हम कहते हैं दो प्रोसेस, एक प्रोसेस आई है क्योंकि ये दो प्रोसेस के लिए सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए दो प्रोसेस हम सपोज कर रहे हैं। तो एक हम कहते हैं प्रोसेस आई है और एक प्रोसेस जे होगा। ठीक है, दूसरा प्रोसेस, तो दोनों में ही सेम कोड रन होगा। तो ये प्रोसेस जो है प्रोसेस आई जो है वो जब इस कोड को, ये जो इंट्री सेक्शन वाला कोड है जो कि क्रिटिकल सेक्शन में इंट्री से पहले रन होता है और ये इंश्योर करता है कि दूसरा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें ये प्रोसेस आई जो है ये फ्लैग हमारे बुलियन अरे है, इसके अंदर जो आई फ्लैग आई है इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, फ्लैग आई को ट्रू, तो फ्लैग आई को ट्रू करने का मतलब ये है कि जो प्रोसेस आई है ये बता रहा है फ्लैग को ट्रू करने का मतलब कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना चाहता है। ठीक है, तो इस फ्लैग को ट्रू करने का मकसद ये है। तो मतलब प्रोसेस आई जब स्टार्ट करेगा क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री का प्रोसेस तो पहले वो फ्लैग आई को ट्रू कर देगा। ठीक है, इसी तरह से उस सेकेंडली वो जो टर्न वेरिएबल है उसको जे कर देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस आई जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना चाहता है और इसके बाद जो टर्न है वो जे का है। मतलब अभी प्रोसेस आई कोशिश कर रहा है तो जो टर्न जो है वो जे कर देता है कि टर्न जो है इसके बाद जे का है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस आई जो है चेक करेगा दो चीज़ों को इस कंडीशन में। एक वो चेक करेगा फ्लैग ऑफ जे
फ्लैग ऑफ जे का मतलब ये है कि वो चेक करेगा कि क्या जो जे प्रोसेस है, दो प्रोसेस हमने कहा, एक प्रोसेस आई, प्रोसेस पी आई, एक प्रोसेस पी जे। तो जे प्रोसेस जो है वो क्या एंट्री करना चाहता है, ठीक है। और अगर वो एंट्री करना चाहता है तो ये फ्लैग ट्रू होगा, अगर नहीं करना चाहता तो ट्रू नहीं होगा। तो अगर ये फ्लैग ट्रू है तो मतलब एंट्री करना चाहता है, और उसके साथ टर्न जो है वो भी जे का है, ठीक है। टर्न जो है वो भी जे का है। जब ये दोनों कंडीशंस, ये दोनों फ्लैग, ये फ्लैग भी ट्रू होगा जे वाला, और इसका मतलब कि जे प्रोसेस एंट्री करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में, और टर्न भी जे की होगी तो क्या होगा। उसके बाद आप देखें तो इससे आगे आपको नज़र आ रहा है कि इस वाइल लूप के बाद एक सेमी कॉलन नज़र आ रहा है, मतलब इसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, एक सेमी कॉलन है, एम्प्टी स्टेटमेंट है, नल स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। तो क्या होगा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, मतलब फ्लैग जे है और टर्न की वैल्यू जे है, टर्न जो है इक्वल है जे के, इसका मतलब है कि जो जे जे जो जे प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में है। तो उस वक्त तक ये लूप में ये लूप चलता रहेगा, ये जो आपके पास लूप है ये लूप चलता रहेगा, और ये कंडीशन चेक होती रहेगी उस वक्त तक कि जब तक के इसमें से कोई कंडीशन भी जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। अच्छा, जब फॉर एग्जांपल जे ने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया, तो जे जो है फ्लैग को अपनी जो उसको फॉल्स कर देगा। जब वो फॉल्स कर देगा तो ये हमारे पास ये आई प्रोसेस जो है ये क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तो इसने जब क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया तो उसके बाद ये आई फ्लैग को फॉल्स करेगा, क्योंकि इसने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया है। तो अभी फर्दर जो है मतलब अब ये एग्जिट हो रहा है, तो ये एग्जिट सेक्शन है, ये फ्लैग आई इक्वल फॉल्स, ये एग्जिट सेक्शन है। तो इसमें बेसिकली वो जो है वेरिएबल सेट किए जाते हैं कि जिससे दूसरे प्रोसेस को की एंट्री हो सके, ठीक है। तो उसके बाद ये रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और इस तरह से ये प्रोसेस पी आई जो है इस एल्गोरिथम 3 के ज़रिए से क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, इसी जो हमने एग्जांपल जो है एल्गोरिथम 3 के लिए हम एक एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि जब ये दोनों प्रोसेस एक वक्त में एग्जीक्यूट होंगे तो प्रोसेस P0 के लिए कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा और P1 के लिए कौन सा होगा। तो अगर हम इसको देखें, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है ये कोड है, तो ये यही कोड प्रोसेस PI के लिए भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और प्रोसेस PJ के लिए। फॉर एग्जांपल प्रोसेस PI जो है प्रोसेस प्रोसेस 0 ले लो, वो प्रोसेस PJ जो है वो प्रोसेस 1 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये प्रोसेस आपको ये नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ये प्रोसेस 0 का कोड है, P0 हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों के लिए सेम कोड है, ठीक है। और ये जो आपके पास राइट साइड पे ये प्रोसेस J या प्रोसेस P1 जो है उसके लिए कोड है। ये दो डिफरेंट प्रोसेस हैं। तो जब ये एक वक्त में एग्जीक्यूट होंगे तो किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोसेस यहाँ पे जो एग्जीक्यूट होता है P0 से स्टार्ट ले लेते हैं। तो प्रोसेस P0 जो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, ये फ्लैग 0 को ट्रू कर देता है, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोसेस टर्न को 1 कर देता है, ठीक है। और ये हमारे पास हम उसके बाद ये क्या करता है, कंडीशन को आके चेक करता है। तो हम सपोज करते हैं कि कंडीशन को चेक करने से पहले यहाँ पे जब ये टर्न को 1 करता है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसको हम कह देते हैं, ये टर्न को जब 1 करता है तो ये हमारे पास टाइम T1 कह देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में हमारे हम इस P1 को भी, प्रोसेस P1 को भी रन करते हैं। तो प्रोसेस P1 अगर या हम इसको प्रोसेस P1 को भी रन कर लेते हैं। प्रोसेस P1 जब रन होगा तो वो भी फ्लैग ऑफ 1 को ट्रू कर देगा। अच्छा, यहाँ पे ये फ्लैग ऑफ 0 ट्रू है, इसका मतलब प्रोसेस 0
जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना चाहता है, ठीक है। और टर्न इज इक्वल टू 1 का मतलब कि नेक्स्ट टर्न जो है वो प्रोसेस P1 की है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और इसी तरह से प्रोसेस P1 जो है, यहाँ पे प्रोसेस P0 को हमने यहाँ पे इसमें 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई फॉर एग्जांपल, और ये टाइम T1 तक। तो प्रोसेस P1 भी साथ में एग्जीक्यूट हो रहा है, उसने फ्लैग को ट्रू कर दिया और उसने टर्न वेरिएबल को 0 कर दिया एट टाइम T। फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं, इसने भी प्रोसेस टर्न वेरिएबल को चेक टर्न कर उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया 0 एट, और उसकी वैल्यू जो चेंज हुई है हम इसको कहते हैं ये टाइम था टाइम T। तो क्योंकि ये कि टाइम पे कंकरेंटली हो रहे हैं तो ये सारे इनकी जो वैल्यूज ये चेंज करेंगे तो कुछ टाइम में आगे पीछे होंगी ये वैल्यूज। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास जब ये प्रोसेस P0 फ्लैग को चेक करता है, ये फ्लैग चेक करता है फ्लैग ऑफ 1 को, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल चेक करता है और इस वक्त टाइम जो है हम उसको सपोज करते हैं जिस वक्त कंडीशन वैल्यू चेक की जाती है उस वक्त हमारे पास है टाइम T3, ठीक है। जब इसको चेक किया जाता है तो क्योंकि ये टाइम T3 पे ये भी चेक करता है, इसने वैल्यू भी टर्न की वैल्यू जीरो की है P1 ने, तो इस वक्त हमारे पास जो फ्लैग 1 की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या है, फ्लैग 1 की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे देखें तो P1 ने उसको ट्रू किया हुआ है। तो ये फ्लैग 1 की जो वैल्यू है ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ वो चेक करेगा टर्न वेरिएबल को कि टर्न की वैल्यू 1 है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्न की वैल्यू इस प्रोसेस P1 ने 0 कर चुका है, ठीक है। टर्न की वैल्यू ये 0 कर चुका है, तो यहाँ पे टर्न की वैल्यू 1 नहीं होगी बल्कि 0 होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टर्न की वैल्यू 0 है 1 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये कंडीशन क्यों फॉल्स होगी, क्योंकि हमारे पास जो टाइम T3 पे प्रोसेस P1 ने टर्न की वैल्यू को 0 किया हुआ है, उससे पहले टाइम T1 पे प्रोसेस 0 ने जो है इसकी वैल्यू को 1 किया हुआ था, लेकिन उसके बाद टाइम T3 के ऊपर प्रोसेस P1 ने उसको 0 कर दिया। इस वजह से ये जो कंडीशन है हमारे पास ये टर्न वाली, ये टर्न इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास फॉल्स होगी। जब ये फॉल्स होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये लूप की कंडीशन, ये ओवरऑल जो है ये कंडीशन जो है हमारे पास फॉल्स हो गई है, क्योंकि ये जब दोनों ट्रू होंगी तो ये लूप के अंदर जाएगा। तो क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है, इसमें से एक फॉल्स है, तो क्या होगा कि प्रोसेस P1 जो है वो एग्जीक्यूट करेगा क्रिटिकल सेक्शन को, प्रोसेस P2 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, अब साथ में हम इसको देखते हैं कि टाइम T4 पे, ठीक है, टाइम इसको मैं टाइम T4 पे प्रोसेस P1 जो है वो उसमें भी ये कोड है, वो चेक करता है इन कंडीशंस को। किसको चेक करता है, टाइम T4 पे चेक करता है इन कंडीशन में से, पहले वो फ्लैग को चेक करेगा, फ्लैग 0 की वैल्यू। तो फ्लैग 0 की वैल्यू क्या है, हम अगर देखें तो फ्लैग 0 की वैल्यू जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो फ्लैग 0 की वैल्यू होगी हमारे पास ट्रू, और उसके साथ वो चेक करेगा टर्न की वैल्यू। तो टर्न की वैल्यू अगर हम देखें तो टाइम T4 पे टर्न की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। टाइम आप देखें लास्ट से टाइम T4 से पहले T3 है, तो T3 पे जो है अगर आप वैल्यू देखें टर्न की तो 0 है, तो उसके बाद टाइम T4 है तो उसमें टर्न की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। टर्न इज इक्वल टू 0 तो ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और पहले फ्लैग भी ट्रू है, और इन दोनों को एंड कर दिया, जब इन दोनों को एंड किया तो ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ये पूरी वाइल कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये इस लूप
वाइल के बाद जो है एक स्टेटमेंट है, जिस नल स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ सेमी कॉलन है। तो ये लूप चलता रहेगा वाइल लूप उस वक्त तक जब तक कि फ्लैग जो है उसकी वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती, या टर्न की वैल्यू फॉल्स नहीं, या टर्न जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब तक ये या तो फ्लैग जो है वो ट्रू फॉल्स नहीं हो जाता, या ठीक है फ्लैग 0 फॉल्स नहीं हो जाता, ठीक है, और या टर्न जो है वो टर्न की वैल्यू 0 है, मतलब टर्न इस वक्त जो है वो 0 प्रोसेस का चल रहा है, तो वो फॉल्स नहीं हो जाता। उस वक्त तक ये प्रोसेस P1 इस लूप में घूमता रहेगा। क्यों? कि वहाँ पे प्रोसेस P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये लूप यहाँ पे चलता रहेगा, वाइल लूप, और इसी दौरान जो है यहाँ पे प्रोसेस P0 जो है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके और बाहर निकल के ये जो एग्जिट सेक्शन है फ्लैग 0 इक्वल्स फॉल्स, ठीक है, फ्लैग 0 इक्वल्स फॉल्स। जब फ्लैग 0 को वो फॉल्स करेगा तो यहाँ इसको फॉल्स करने से यहाँ पे जो हमारे पास फ्लैग जो यहाँ पे ट्रू था ये भी फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से फॉल्स हो रहा है, ठीक है, तो ये कंडीशन ओवरऑल ये वाइल के अंदर फ्लैग और टर्न को चेक किया जा रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप जो है ये लूप से बाहर आके प्रोसेस P1 अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ हम नोट कर सकते हैं कि जब हमारे पास प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में था तो उस वक्त प्रोसेस P1 जो है वो लूप में चेक कर रहा था कंडीशंस को। तो इसका मतलब है कि जो हमने एल्गोरिथम जो देखे इससे पहले, और जो पहले हमने देखा था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो कंडीशन है कि एक वक्त में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, तो ये एल्गोरिथम जो है इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो एक वक्त में एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, एक हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात की थी, दूसरी हमने इसमें कंडीशन हमारे पास है उसमें हम बात करते हैं कि अच्छा जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर प्रोग्रेस की हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो प्रोग्रेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए उसके लिए जो हमारे पास प्रोग्रेस कंडीशन जो है उसमें क्या होता है, तो उसमें हम उसको देख लेते हैं डिटेल से कि प्रोग्रेस कंडीशन जो है वो हमें क्या कहती है। फिर हम इस तरफ आते हैं स्लाइड की तरफ। प्रोग्रेस कंडीशन जो है उसमें हम ये बात करते हैं कि अगर कोई प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है और कोई और प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना चाहता है, तो सिर्फ वो प्रोसेस जो है वो इस डिसीजन में जो है वो हिस्सा लेंगे जो कि क्रिटिकल सेक्शन जो कि रिमाइंडर सेक्शन के अंदर जो रिमाइंडर सेक्शन के अंदर नहीं है वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि उसके अलावा जो प्रोसेस है वो हिस्सा लेंगे। और दूसरा ये जो डिसीजन है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो कोई वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो ये डिसीजन जो है वो एक फाइनाइट टाइम में होगा, ठीक है। तो पहली बात हमने की कि अगर कोई प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो सिर्फ वो प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में होंगे जो कि रिमाइंडर सेक्शन के अंदर नहीं है, जो कि हमारे पास जो रिमाइंडर सेक्शन के अंदर जो प्रोसेस है वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोग्रेस कंडीशन है। तो इसको हम देख लेते हैं कि अभी ये प्रोग्रेस की कंडीशन हमारे पास ये एल्गोरिथम किस तरह से इसको फॉर एग्जांपल हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे ये हमने कहा कि प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तो उस दौरान प्रोसेस P1 जो है वो लूप में ये लूप स्पिन कर रहा होगा और इसके अंदर वो चेक करेगा दो वेरिएबल्स को बार बार
एक तो वो देखेगा कि फ्लैग 0 जो है वो ट्रू हो जाए, और दूसरा वो चेक करेगा कि टर्न जो है वो 0 हो जाए। इन दो चीज़ों को चेक करेगा। तो ये प्रोसेस P1 इसी लूप में स्पिन कर रहा होगा, और जब यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ आता है, फ्लैग को फॉल्स कर देता है। तो इससे पहले कि इस फ्लैग को वाइल लूप में चेक किया जाए, ये दोबारा आके फ्लैग को ट्रू कर देता है। ठीक है, ये प्रोसेस दोबारा ऊपर आके फ्लैग को ट्रू कर देता है। जब ये ट्रू कर देता है तो इससे पहले कि ये वाइल इसको चेक कर, ये फ्लैग को चेक करे, उससे पहले ही प्रोसेस P1 इस फ्लैग को ट्रू कर देता है। जब इस फ्लैग को ट्रू कर देता है, और उसके बाद तो जिस वक्त ये प्रोसेस P1 जो है इस कंडीशन को चेक करेगा फ्लैग को, तो क्योंकि हमारे पास फ्लैग दोबारा ट्रू हो चुका है, तो ये यहाँ पे ये इसके बाद मतलब ये फ्लैग ट्रू ही रहेगा। तो फिर ये किस तरह से ये लूप जो है स्पिन ख़त्म होगा, तो नेक्स्ट उसमें जाके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे प्रोसेस P0 जो है टर्न को 1 कर देगा। ठीक है, टर्न को 1 कर देगा। ठीक है, तो जब हमारे पास ये टर्न को 1 कर देगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन टर्न इक्वल्स 0 जो है ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इससे ये होगा कि इस टर्न वेरिएबल की वजह से अगर प्रोसेस P0 जो है वो अगर क्रिटिकल सेक्शन को ख़त्म करके दोबारा से ट्रू फ्लैग को ट्रू भी करता है, लेकिन उसके बाद वो इस ट्रू टर्न वेरिएबल को 1 कर देगा, जिससे प्रोसेस P0 एक दफ़ा क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा, बल्कि जो नेक्स्ट जब रिटर्न वेरिएबल को 1 करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास अगर वो पहले फ्लैग को ट्रू भी कर देता है, तो फ्लैग की जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल वो जल्दी से फ्लैग को ट्रू भी कर देता है, तो फ्लैग की वैल्यू हमारे पास होगी फॉर एग्जांपल ट्रू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो टर्न हमारे पास टर्न वेरिएबल होगा, इसकी वैल्यू को वो 1 कर देता है। जो टर्न की वैल्यू 1 कर देता, टर्न इक्वल 0 जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है। जब ये फॉल्स हो जाती है, तो क्या होगा कि हमारे पास ये लूप से बाहर आ जाएगा और अपनी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस सारी डिस्कशन का मकसद ये है कि जब हमारे पास एक दफ़ा प्रोसेस P0 जो है अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, तो नेक्स्ट टाइम जो टर्न होगा वो प्रोसेस P1 का आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्रोग्रेस कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। ठीक है, अब दूसरी जो है हमारे पास कंडीशन हमने देखनी है, वो है बाउंडेड वेटिंग की। बाउंडेड वेटिंग जो कंडीशन है उसमें ये है कि हमारे पास अगर कोई प्रोसेस वो रिक्वेस्ट करता है कि क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री के लिए, तो जब वो रिक्वेस्ट कर लेता है, तो उसके बाद जब उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री के लिए जो है उसको एंट्री मिलती है, तो उस वो जो टाइम है जितना उसने वेट करना पड़ता है, वो टाइम जो है एक फाइनाइट टाइम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर वो रिक्वेस्ट करता है, तो उसके बाद दूसरे प्रोसेसेस जो हैं उसको एक फाइनाइट टाइम के लिए उनको जो है अलाउ किया जाए और क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री के लिए, उसके बाद इस प्रोसेस को जिसने रिक्वेस्ट किया इसको अलाउ किया जाए। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ये गारंटी देता है कि हमारे पास जब एक प्रोसेस रिक्वेस्ट कर लेता है एंट्री के लिए, तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रोसेस है वो उसको चांस मिलता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। मतलब एक दफ़ा अगर अगर दो प्रोसेस है हमारे पास, यहाँ पे एक प्रोसेस P0 P1, तो P0 और P1 दोनों जब रिक्वेस्ट करते हैं, तो अगर P0 ने रिक्वेस्ट की है तो उसके साथ P1 को अगर इजाज़त मिली है, एंट्री मिली है क्रिटिकल सेक्शन में, तो जो P1 जो है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरी बारी प्रोसेस P0 की होगी। तो मैं इसको हम एग्जांपल में देख लेते हैं किस तरह से ये होगा। हमने जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जब प्रोसेस
P0 जब क्रिटिकल सेक्शन इसको प्रोसेस P0 जब रिक्वेस्ट करते हैं क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री के लिए, तो जब ये कोड रन होता है और उसके बाद प्रोसेस P0 जो है वो जब क्रिटिकल सेक्शन की में एंट्री कर लेता है, ठीक है, तो इसी वक्त में अगर प्रोसेस P1 ने भी रिक्वेस्ट की हुई है तो वो यहाँ लूप में स्पिन करेगा, ठीक है, और क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिली है प्रोसेस P0 को, तो प्रोसेस P0 जब इस क्रिटिकल सेक्शन को एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है, और रिमाइंडर सेक्शन में आएगा और दोबारा जब रिक्वेस्ट करेगा तो उसके बाद जो है जो नेक्स्ट जो टर्न होगा वो प्रोसेस P1 को होगा। प्रोसेस P1 को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने का जो है उसको एंट्री मिलेगी। मतलब जब दोनों ये रिक्वेस्ट करते हैं एंट्री के लिए, फॉर एग्जांपल प्रोसेस P0 और P1, और उसमें अगर P0 को मिल जाती है तो एट मोस्ट P0 जो है वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद प्रोसेस P1 को मौका मिलेगा। और अगर इस तरह से हो जाता है, ये दोनों प्रोसेस रिक्वेस्ट करते हैं क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये एंट्री पॉइंट है, तो इस एंट्री पॉइंट में अगर हमारे पास प्रोसेस ये दोनों रिक्वेस्ट करते हैं और एंट्री हो जाती है प्रोसेस P1 की, तो प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तो मैक्सिमम वन टाइम ये क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्न होगा वो प्रोसेस P0 को होगा। तो मतलब इसके अंदर बाउंडेड वेटिंग है। जब कोई दो प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस जब रिक्वेस्ट करता है क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री के लिए, तो एट मोस्ट दूसरा प्रोसेस वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये जिस प्रोसेस रिक्वेस्ट हुई है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास इस एल्गोरिथम के अंदर जो है तीनों जो हमारे पास कंडीशन थी, एक हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात की कि अगर एक प्रोसेस जो है वो एक वक्त में एक प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट वो भी हो रहा है, प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई हो रही है, बाउंड वेटिंग भी इसके अंदर मौजूद है, ये कंडीशन भी ये सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे पास एल्गोरिथम 3 था। इससे पहले हमने दो एल्गोरिथम देखे जो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे। जहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन की ज़रूरत हो तो वहाँ वो काम कर सकते थे, लेकिन बाकी की दो कंडीशंस को वो सेटिस्फाई नहीं करते। और ये जो एल्गोरिथम 3 है ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है और हमने उसको एग्जांपल से देख लिया।